हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या से। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख रूप से उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है बच्चों। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन बैंक को यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं और यही प्रश्न बार बार आपको लौटाया जा रहा है, यानी कि बार बार पूछा जाता है बच्चों। देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न को देख लीजिए, 2013 में पूछा हुआ है, 15 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है। यानी कि यही सारे प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से प्रश्न आपका सीधा सीधा टैली कर जाएगा। जो प्रश्न आपका नहीं बनेगा आपसे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग अपने स्क्रीनशॉट मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है। सबसे सिंपल प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ है। 0, -1, 1 या फिर 2। तो आप लोग जानते ही बच्चों, जो आपका प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी है वो है आपका एक। यानी कि एक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो सबकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यदि प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 से शुरू होने वाली संख्या और अनंत तक जाने वाली संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा आपका प्रश्न है जो आपका 2013, 2015, 2021 3 बार ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सबसे पहले बात की जाए परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। और ध्यान रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच और अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं मौजूद होती है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका 3 बार आया हुआ है, दोबारा प्रश्न आने की 100% संभावना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अभाज्य संख्या से एक प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन है। 15, 23, 12 या फिर 75। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं बच्चों दो जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता हो। जैसे 15 को देखिए तो भाग लगता है। 15 एक से भी लगेगा, 15 से भी कटेगा, और 3 5 15, 3 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 से भी कट जाएगा। मतलब कि ये नहीं होगा। जबकि अगर हम लोग 12 को देखते हैं तो 12, 3 चौका 12 चल जाएगा। उसके बाद 4 या 12, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर 75 को देखें बच्चों, तो 25 पंच यानी 25 या 75, अब 15 75 इस प्रकार से कट जाता तो नहीं होगा। लेकिन 23 यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 23 सिर्फ और सिर्फ 1 और 23 से ही कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है बच्चों जो इसको काट सके। इसलिए ये 23 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अन्यथा यानी कि आपको यहाँ पर अर्थात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी कि आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF बताना है बच्चों। तो सबसे छोटी जो आपका भाज्य संख्या होता है वो होता है आपका 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है आपका 2। इन दोनों का यदि आप लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं बच्चों, इस प्रकार से निकालते हैं, 2 बराबर 2 गुना 1। उसी प्रकार 4 को क्या लिखेंगे, 4 गुना, 4 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 गुना 2, इस प्रकार से लिख देंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 कॉमन आ रहा है आपका, तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल पूछ रहा है बच्चों, 10, 6 या 8 या फिर 4। तो सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करेंगे, तो 2 गुना 4 कितना होता है बच्चों, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से आपको दोबारा ये प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ से छाटिए, आप लोग तो आसानी से कर देंगे। जैसे 15, 15 होगा क्या, 3 पंजे 15, 5 15 नहीं होगा। 16, 4 चौक 16 कट रहा है, नहीं होगा। 25, 5 पंजे 25, ये भी नहीं होगा। 29, ये किसी से भी नहीं कट रहा है बच्चों। 1 और 29 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इसको काट सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 29। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। यहाँ पर आपको बताना है बच्चों, सह अभाज्य, सह अभाज्य उसको बोलते हैं बच्चों जिसका महत्तम समापवर्तक कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आप लोग अपना कॉपी में जल्दी से चेक करके देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसका महत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, प्रमुख रूप से 1 आ रहा है। जैसे मैं अगर आपको मैं करके दिखाऊं बच्चों, यहाँ पर 14 और 35, तो 14 और 35 का, 14 का कितना होगा बच्चों, 7 गुना 2, और 35 का कितना होगा, तो 35 का होगा 7 पंचे 35। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा इसका HCF, यानी कि 1 नहीं हुआ। वैसा संख्या होगा बच्चों, वैसा युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा।
तो यहाँ पर मेरा पहला जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में है हमारा 18 और 25। तो 18 का पहले निकाल के देख लीजिए, तो 18 को निकाल करके देख सकते हैं 6 गुना 3 यानी कि 3 6 का 18 इस प्रकार से, या फिर आप लोग 18 को इस प्रकार से देख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 दूतिया 6 छतिया 18। उसी प्रकार से आप लोग 25 को देख लीजिए, 25 का क्या होगा बच्चों 5 गुना 5, ये हो गया 25। अब देखिए इन दोनों में से कहीं पर भी आपका जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा नहीं मिल रहा है मतलब कि इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, यानी कि इसका महत्तम समापर्थक क्या होगा बच्चों 1 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी कि जो दूसरा युग्म है 18 और 25, इस ये जो युग्म है आपका सह अभाज्य होगा। ये 2022 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यौगिक संख्या आपको बताना है। 2022 का ये प्रश्न है 11, 21, 31 या फिर 41। तो बच्चों यौगिक संख्या बोलते हैं भाज्य संख्या को। कौन सी संख्या को बोलते हैं, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरे संख्या से भी भाग लगता है उसी को बोलते हैं यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 11, 11 एक और एक स्वयं से अलावा कोई दूसरी संख्या इसको नहीं काट सकती है, तो ये नहीं होगा। 21 7 या 21 3 7 21 ये कट रहा है, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या। इसलिए यहाँ पर 8वां प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताना है बच्चों अभाज्य संख्या। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उस समय से हम लोग ये सब सोल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए 11 33 ये भी नहीं होगा, 13 39 ये भी नहीं होगा, 19 दूना 38 ये भी नहीं होगा, 31 ये किसी से भी नहीं कटता है बच्चों, यानी कि एक और स्वयं के अलावा कोई भी दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए जो उसको काटे। तो 31 किसी से भाग लगता है, नहीं लगता है ना, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, जो आपका 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। अगर यहाँ पर आपका 10वां प्रश्न है, √3 है एक, √3 जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों यदि रूट के अंदर कोई ऐसा संख्या हो जिसका पूर्ण वर्ग न निकलता हो तो प्रमुख रूप से वो होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है √2 है एक, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिंपल जिस प्रकार से √3 के बारे में पूछा गया था तो उसी प्रकार से यहाँ पर होगा। तो √2 कैसी संख्या हो जाएगी, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या बच्चों जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं और वहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, √5 एक संख्या है, यानी कि √5 यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर जो है आपका √5 एक आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अच्छा बच्चों जल्दी से आप लोग बताइए, तो पाई जो है, पाई ये क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी हाँ बिल्कुल सही, आप लोग सही बताए हैं। यहाँ पर पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, ये होता है आपका परिमेय संख्या। प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, पाई का मान भी पूछा हुआ है एक बार और पाई भी पूछा गया। तो अगर पाई पूछेगा तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या, और पाई का मान 22/7 पूछेगा तो आपको बताना है परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है ये कैसी संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे जितनी भी संख्याएं होती है सब वास्तविक संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है ये कैसी होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी संख्या होती है बच्चों सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2020 का प्रश्न था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइए कि 22/7 यानी कि कौन सी संख्या है 22/7, ये 2022 में पूछा हुआ है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था बच्चों p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 22 एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पर 7 ये भी पूर्ण संख्या है। तो 22/7 के रूप में यानी कि p/q के रूप में लिख दिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। 22/7 किसका वैल्यू है बच्चों, तो ये है आपका पाई का मान। तो पाई का मान देखिए 2022 में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा पाई जो है अगर पाई पूछ लेगा तो सीधा सीधा आपको बता देना अपरिमेय संख्या, और 22/7 पूछ लेगा तो आपको बता देना है परिमेय संख्या। आई थिंक आज का सारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, और ये सारे प्रश्न आपको बहुत हलवा लगा होगा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था बच्चों। ये प्रश्न आपको कहीं पर भी मिस नहीं करना,
यही से प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा बच्चों। तो आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किस प्रकार का कंटेंट आप लोग चाहते हैं बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।